Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. इस समय हम बिहार में पटवाड़ी गांव में हैं जो कि रोहतास सासाराम इलाके में है और हम यही सवाल पूछने आए हैं कि जो मजदूर घर तो लौट आए अब क्या हो रहा है, अब उनके हालात क्या हैं, क्या कभी वो शहर में वापस काम करने जाएंगे, यहाँ पर उनकी आर्थिक हाल क्या है, यही पूछने के लिए हम यहाँ आए हैं। और आप देख सकते हैं पूरे गांव में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज बारिश का दिन है तो थोड़ा अगर आप देख सकें और कैमरा यहाँ ज़मीन पर लाए तो कीचड़ कीचड़ भी है कहीं, लेकिन यहाँ पर हम यही गांव वालों के साथ बैठकर समझना चाहते हैं कि अब आगे में ज़िंदगी में क्या नज़र आता है। तो सबसे पहले तो यहाँ शुरू करते हैं। दीदी, आपका नाम? रीता कुमारी। तो रीटा जी, आप कहाँ से आई? दमन से। अच्छा, ये बताइए कैसे आई आप? ट्रेन से। ट्रेन से। तो ये उन लोगों में से है जो ट्रेन से आई। बहुत से लोग तो चल के आए, बहुत से लोग कुछ चीज़ें बेचकर कहीं पर बस की टिकट खरीदे, कहीं पे ट्रक पे जगह खरीदे। ये बताइए कि सबसे ज़्यादा मुश्किल जब आप आ चुके हैं वापस क्या हो रही है? यहाँ पर काम कुछ नहीं मिल रहा है, खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है। काम कुछ नहीं मिल रहा, आप खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है, तो आप गुजारा कैसे कर रहे हैं? उसी में किसी तरह चला रहे हैं। बच्चे भी हैं? नहीं। तो कैसे चला रहे हैं? खाने पीने का बंदोबस्त कैसे कर रहे हैं? और किसी से पैसे वैसे लेकर। उधार ले रहे हैं पैसे? जी। कहाँ, गांव वालों से ही? जी। तो ये कहानी हम गाँव में अक्सर सुन रहे हैं कि लोगों को कर्जा लेना पड़ रहा है, लोगों ने कर्जा लिया घर लौटने के लिए और लोग अब जीने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं। यहाँ पे बाकी लोगों से भी हम लोग बातचीत करते हैं। यहाँ पे ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने कर्जा लिया कुछ यहाँ पे घर आने के लिए या कुछ बेचा अपना। आइए आगे आगे आके बताइए। आइए 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 आइए, अपना नाम बताइए। हमारा नाम है विशाल कुमार। तो विशाल जी, आप कहाँ काम करते थे? हरियाणा में रहते थे, दिल्ली में। क्या काम करते थे? स्पोर्ट लाइन में हेल्पर करते थे। अच्छा, तो आप यहाँ कैसे आए? यहाँ आए ट्रक से चक के। अच्छा, तो थोड़ा आगे आइए। ये बताइए कि ट्रक से आप आए तो ट्रक में पैसे, थोड़ा उधर हुई है, ट्रक पे पैसे देने होंगे आप? हाँ। तो कितने पैसे दिए? 5,000 रुपया दिया वो। 5,000। तो आपने कैसे ट्रक का पैसे का बंदोबस्त? पैसा नहीं था, मोबाइल बेच के आए। मोबाइल बेचा। तो ये भी हम अक्सर सुनते हैं कि बहुत से मजदूरों ने अपना मोबाइल बेचा। तो मोबाइल कितने का बिका? 5,000 का। 10,000 का लिया था, आधा दाम में बेच के आया। आपने कितने में बेचा? 5,000 में। और 10,000 का था। हाँ। और उस पैसे के साथ क्या किया आपने? वो ट्रक के भाड़ा दिया, आया। अच्छा। तो आपने कर्जा लिया? मतलब आपने तो फोन हाँ, बेचा। फोन बेचा। अच्छा, यहाँ पे और किसी ने कर्जा लेने की जरूरत पड़ी? ठीक है, तो हम यहाँ पे आके आपसे भी थोड़ा सा बात करते हैं। जी, आप बताइए, आप कहाँ काम करते थे? हम गुजरात में काम करते थे। अच्छा, कहाँ पे? वडोदरा में। अच्छा, वडोदरा में। क्या काम करते थे? हम प्लास्टिक लाइन का ऑपरेटर का काम करते थे। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या कर्जा लेना पड़ा आपको? हम लोग को घर से पैसा विदा हुआ तब हम लोग आए कर्जा लेकर के। तो मतलब घर वालों ने कर्जा लिया, आपको भेजा। हाँ। और तब आप वापस तब कैसे आए वापस? ट्रेन से आए। ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं थे? लगा। फिर इसके बाद खाने का पैसा वहाँ भरे तब आए हम लोग यहाँ। अच्छा, तो कितना कर्जा लेना पड़ा घर वालों को? घर वालों ने 5,000 रुपया कर्जा लेकर विदा किया, तब जाकर वहाँ राशन का पैसा भराया, फिर ट्रेन का टिकट कराया, तब हम लोग आए। तो मैं यहाँ गांव वालों से पूछती हूँ, मुझे हाथ दिखा के दिखाइएगा, यहाँ कितने लोगों को आज कर्जा लेना पड़ रहा है गुजारा करने के लिए? हाथ उठा के बताओ। हाथ उठाइए और दिखाइए कि कितने लोगों को। क्या इसमें क्या शर्म की बात है? अगर आपको कर्जा लेना पड़ रहा है तो आप दिखाइए। बहुत से लोग हैं ऐसे। आइए भैया, थोड़ा सामने आइए। जिसको लेना पड़ रहा है वो जरा अपनी कहानी बताइए, क्या हुआ बताइए। यहाँ पर देखिए सब मैंने कि जब वो जो मैंने घर के गर्जीवन है, मजदूरी तो नहीं हो रहा है, लॉकडाउन पूरा है, तो खाने पीने के लिए दिक्कत हो रहा है, राशन भी नहीं मिल रहा है सही टाइम पर। हाँ। तो घर से मैंने जो भी है अगल बगल उसके तो कितना कर्जा लिया आपने? हम लोग ने 5 से 6,000 रुपया लिए हैं। तो अभी कैसे वापस दोगे? अब कैसे, अब काम हम करेंगे तभी तो देंगे। बताओ कैसे वापस दोगे? काम चलेगा, मतलब करेंगे तभी तो। आप क्या सोच रहे हैं, यहीं पे रहना है कि शहर वापस जाना है? अभी तो कोई मतलब गारंटी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है आजकल अभी तो मतलब बारिश का समय है और क्या। कुछ नहीं हो नहीं, रहा पर क्या कुछ काम मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कमाई हो रही है कुछ? नहीं, तो खाना कैसे खा रहे हैं? मतलब ऐसा ही जो पहले से मतलब कमा कर मतलब रखे पैसे वैसा, उसी से काम चला रहा है और क्या। आप कहाँ काम करते थे? मुंबई, महाराष्ट्र। तो अब क्या मन है मुंबई जाने का? अभी तो मतलब मन नहीं है, लॉकडाउन में कहाँ जा सकते हैं। बच्चे किसके हैं? बच्चे यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, बच्चे कि वापस आए? नहीं, आपस नहीं। आप बताइए, क्या अभी सरकार की तरफ से क्या चाहते हैं आप लोग?
क्या मदद मिल सकती है? सरकार की तरफ से क्या मदद? कुछ नहीं मिल रहा है मदद। नहीं मिल रहा है सरकार तो बहुत कुछ दिया, बोला कि देंगे हम, मगर कुछ नहीं दिया ना। हम लोग का खाने का वहाँ कुछ मिला, बोल रहा है कि कल खाना मिल रहा है, तब वहाँ रास्ते में हम लोग 3-4 किलोमीटर दूर पर खाना मिल रहा था, वहाँ पुलिस डंडा मार रहा था, तो कहाँ से हम लोग को खाना मिलेगा? सरकार की तरफ से मतलब पैसा भी मिलने वाला था, वो भी नहीं मिला। आपको लगता है कि अगर हम देखें इस गांव में पूरी भीड़ यहाँ पे एकत्रित है और यहाँ पर हमने कोशिश तो की कि थोड़ा भीड़ ना हो, लेकिन छोटा सा गांव है, सब इकट्ठे हो गए। अगर आप वहाँ देखें तो छत पे भी लोग बैठकर हमारी बातें सुन रहे हैं। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो लड़कियां जो हैं वो भी बैठी हैं, उस तरफ उस घर की तरफ भी लोग हैं, वो भी वहाँ पे बैठे हैं और सब बात सुन रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगी, यहाँ पे जमीन है किसी के पास? जमीन नहीं है। जमीन है? अच्छा, मुझे मैं दोबारा पूछती हूँ, अगर आपके पास जमीन नहीं है तो हाथ उठाइए। जमीन नहीं है तो हाथ उठाइए। एंड दिस इज द अदर प्रॉब्लम दैट दिस ग्रुप ऑफ वर्कर्स इज नॉट एट ऑल लैंड ओनिंग। किसी के पास जमीन नहीं है और उससे भी प्रॉब्लम हो जाता है। जमीन होती तो खुद शायद कमाई हो जाती। तब क्या, जमीन नहीं है हम लोग पास। तो अभी सबसे ज्यादा फिक्र आप लोग को क्या है? अब फिक्र है कि काम चलेगा तो कल अपन काम करेंगे, और क्या करेंगे? वहाँ शहर जाने की इच्छा किसकी है? जाने की इच्छा कोई नहीं है। शहर जाने की इच्छा नहीं है। है इच्छा? नहीं, अभी नहीं। आपकी? नहीं है, नहीं है। यहाँ पे मैं पूछती हूँ, शहर जाने की इच्छा है किसी की? नहीं। नहीं। मेरी तो है। आपकी है? बताइए। इसलिए कि वहाँ से जब सरकार से दर्जा मांगी जाएगी कि शहर जाने के लिए मुझे उपाय है, तो वहाँ सब कुछ लिमिट होगा, जब तो सरकार हमारी व्यवस्था करेगी जाने के लिए। हाँ, पर बाकी लोगों की इच्छा नहीं। बाकी लोगों की आप क्यों नहीं जाना चाहते? हम इसलिए जाना नहीं चाहते हैं कि बिहार सरकार, आओ थोड़ा आगे आ जाओ। बिहार सरकार की तरफ से जो हमारे मांग थी कि मजदूर के, प्रवासी मजदूर के लिए व्यवस्था करे खाना पीने के लिए। वहाँ पे हरियाणा में हम लोग रहते थे, फरीदाबाद, हाँ बल्लभगढ़ में, हाँ, तो ऐसे आ जाइए, इधर आ जाइए। वहाँ पे व्यवस्था नहीं पहुँच पाई। किसी तरह कर्ज लेके ट्रक से हम लोग आए। तो अब कितना कर्जा लिया आपने? वही कुछ पैसे काम किए हुए थे, मार्च वाली महीने का 21 दिन का ड्यूटी दिया था हमारी कंपनी ने, हाँ और कुछ पैसे घर से मंगाना पड़ा। हाँ। ट्रक से हम लोग गांव आए। अच्छा, यहाँ पे जो लोग वापस नहीं जाना चाहते वो किस लिए नहीं जाना चाहते बताइए? न, हम तो जाएंगे। आप जाओगे? जिन्होंने मना किया, जिन्होंने बोला, अगर आप लाइट घुमाएं प्लीज, जिन्होंने बोला कि आप नहीं जाना चाहिए, आपने बोला नहीं जाना चाहते हैं इसलिए कि हमारा 1 महीने 2 महीने का भी तनख्वाह भी रोक दिया। बोला कि कल देंगे, कल 15 तारीख को तनख्वाह मिल रहा था, अब बोल रहा था कि देंगे 25 कर दिया, फिर भी नहीं दिया। हम लोग कल फिर चले आए जब तनख्वाह जिस तरह से आपसे बर्ताव हुआ, आप नहीं जाना नहीं जा चाहते हैं। और आपको लगता है कि ये देश समझ पाया कि मजदूर किस हालात से गुजरा? वो कहाँ समझ पाया? नहीं समझ पाया। नहीं समझ पाया। नहीं। तो क्या बोलेंगे देशवासियों को आप? देशवासियों को यही बोलेंगे कल कोई जो बाहर गया है वो जाना नहीं चाहता है। बहुत बाई चांस से कोई आदमी जा सकता है। So these are the stories out of small villages in Bihar, out of so many villages across the hinterland of India, villages where there is no electricity, as you can see, and we are filming by a single light. If you look at this entire village, there is only one story coming out of it. हम वापस नहीं जाना चाहते, अगर हमें यहाँ कुछ मिल जाए तो हम यहीं रहना चाहते हैं, लेकिन हमें यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है। एंड हमें लगता है कि ये कहानी वहाँ तक चली थी जहाँ तक हमने बात की माइग्रेंट वर्कर्स की, एक्सोडस की। बट इफ द कैमरा टर्न्स बैक नाउ, वी वांट टू लीव यू विद द स्टोरी ऑफ दिस वन पटवाड़ी विलेज इन बिहार। द स्टोरी इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। राइजिंग डेट, difficulty in putting food on the table, worries about how to feed one's children, and an uncertain future. We have been so focused first on the exodus and then on the state of our hospitals that we may be missing out on the third phase of this humanitarian crisis. What will happen to workers when they have got back home?